शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव धाम देवराज चले गए। शिव जी से जो प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया। देवराज की जो माता जी थी, देवराज की जो माँ थी, उनका नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक कोई सा भी नियम हमने अपनी जिंदगी में बना लिया कि हमको शिव जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, या शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या सेवा करना है, उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। एक लोटे जड़ और शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव? मैं वर्णन करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 22 वर्ष का है और छोटा बेटा 20 वर्ष का है। बड़े बेटे का नाम देव निखरा है और छोटे बेटे का नाम शिव निखरा है। मेरे दोनों बेटे 22 वर्ष का और 20 वर्ष का 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। कई बार परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। सब लोग कहते थे इनकी उम्र छोटी है, अब यार क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना। पर मेरे बच्चों ने ठान ली थी कि माँ सरकारी नौकरी करना है। मेरी बड़ी ननंद ने फोन कर कर कहा कि टीवी पर कथा आती है, तुम सुना करो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं, पर आपने केवल एक लोटे जल का उपाय बताया, वो हमने प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मैं रोज बाबा से निवेदन कर कर आती थी, पशुपति व्रत करती, बाबा से कहती बाबा मेरे बच्चों की नौकरी जरूर लगा देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी 13 मई 2023 को लग गई। मेरा एक बेटा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो गया और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में बाबा की कृपा से ऑफिसर के पद पर लग गया। मैं प्रणाम करने के लिए ये शिव, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हाँ एक बार दोनों हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। अब जितने बैठे हो दिल से अगर कथा सुनी है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यदि आप पीताम्बरा माता की गोद में बैठकर दिल से सुन रहे हो तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, यह निश्चित।
एक नियम बनाकर। हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया, और गलत काम में लगने के बाद उसको बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए और वो शिव के धाम चले गए। वो घड़ी के नियम हम बनाए। एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को उतना समय हम परमात्मा को। एक जीजी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए? हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही। उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत है। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया भंडार शिवाजी, कर दिया मार। वो करने वाला बैठा हुआ है, वो उदार बैठा करता है स्वयं। अब चित्त से स्मरण कर कर, हाँ ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहाँ आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी।
और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण करना। शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानव की 2 धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तू मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। माँ, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता है? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होना। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, ऐसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो माँ पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी बेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है।
पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और ये ही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई, और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी। मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवादिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। आपकी आराधना का फल जब पूर्ण हो जाता है, अभी आपको कहा कि मां पीताम्बरा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो, दतिया में बैठकर कथा सुन रहे हो, अधिक मास के महीने में कथा सुन रहे हो, श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हो, ये आपकी भक्ति का बल जब प्रबल हो जाएगा। लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है कि लोग पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं और उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव महापुराण में ऐसा, ये पत्र तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये जितने पढ़े हैं, अगर इन्हीं हम कहते हैं, मीडिया वालों को भी हमने कई बार कहा कि ये पत्रों में सबके मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में सबके एड्रेस है, इन पत्रों में सबका पता लिखा हुआ है। आप कभी मौका मिले तो इन पत्रों को पढ़कर उनके घर भी जा सके। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर लिखा किसी। मैं वर्षा सोनी, जिला
भिंड गोहद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिलाओ हाथ एक बार। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? मेरे बेटे की बैंक मैनेजर की एग्जाम में बहुत विघ्न आते थे। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता, कभी 3 नंबर से रह जाता, उसका नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे, उसकी हिम्मत टूट गई। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी सब करा धरा रह जाता है, कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे उसका दर्द नहीं देखा गया। मैंने उससे कहा, तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो एक काम कर कि शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा कहता है, माँ जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या? एक बार कर तो, और अगली बार जब एग्जाम दे तो बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर जरूर जाना। सियोर वाला महाराज कहता, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और उसके साथ में एक शहद की बेलपत्र जरूर लगाकर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, एग्जाम का टाइम आया, बेटे ने दिन रात पढ़ाई करी और मैंने उसके हाथ में बेलपत्र दी, वो लगा कर गया। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैंने जो आपने शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा था वो करवाया। आज मेरा बेटा बैंक मैनेजर के पद पर लग गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, ओखड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। ये दतिया वालों को, दतिया के निवासियों को, दतिया की भूमि को अगर माँ पीताम्बरा मिली है, दतिया की भूमि को माँ ध्रुमावती मिली है, तो ये साधारण नहीं है। जो वनखंडेश्वर महादेव दतिया की भूमि पर विराजमान हैं, उनकी आराधना श्री स्वामी जी ने करी, उसका फल यहाँ पीताम्बरा के रूप में मिला। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ के कारण। सोमनाथ है तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव है तो तिरुपति के बालाजी हैं। एक लिंग जी हैं तो नाथ द्वारा के श्री जी बाबा है। बिना शिव का कुछ नहीं है, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो बनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो बनखंडेश्वर महादेव के पास में ही बैठा करते थे, वहीं आराधना करते, वहीं तप साधना करते। वहीं पर देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर दी और कह दिया, यहाँ मेरी जगत जननी पार्वती का बगलामुखी अवतार पीताम्बरा को यहाँ विराजमान कर दे, धूमावती को यहाँ विराजमान कर दे। अरे भाग्यशाली है साहब, ये सहजता कहाँ, सरलता कहाँ। कई लोग कहते हैं जब कोई काम अटकता है, राजनेता हो, सत्ताधारी हो, जिसको कोई काम अटक गया तो लोग कहते हैं कि हम पीताम्बरा पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं और माता की आराधना करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आखिर ऐसा गुरुजी पीताम्बरा पीठ में ऐसा क्या है? उनसे कहना चाहूंगा, केवल पीताम्बरा पीठ में केवल पीताम्बरा अकेली नहीं है, शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं, इसलिए कार्य सफल होता है। शंकर और सती
स्वयं विराजमान है। मां पीतांबरा के साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। मेरा शिव साथ में बैठे। तेज गर्मी हो सकती है, धूप लग सकती है, पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो आप बाहर खड़े रह रहे हो, आपको धूप लग रही होगी, पर विश्वास मानकर चलना कि इस भूमि की कथा आपकी झोली कभी खाली नहीं रख सकती, भर कर भेजेगी। ये क्योंकि शिव और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि शंकर और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि केवल मां की अकेली भूमि नहीं, यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। बनखंडेश्वर भी बैठे हैं तो मां जगत जननी भी बैठी, खाली कहां? सुनो सीता जानकी, अगर तुमने शिव जी की आराधना करी है तो मेरा देवाधिदेव महादेव जिसकी आराधना मैं करती हूं, अब वो महादेव तुमको एक बार राम जी का दर्शन, तुम्हारे पति का दर्शन जरूर कराए। तो सीता जी ने कहा मंदोदरी से कि रावण की कैद में मैं बंद हूं, राम जी अगर आएंगे तो मुझे लेने के लिए आएंगे और लेकर चले जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे और लेकर चले जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे और लेकर चले जाएंगे, और आप कह रही हो कि उसके पहले राम जी का दर्शन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? मंदोदरी मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ हेमा कहती थी पार्थिव लिंग का निर्माण करने पर, पूजन कर कर विसर्जन करने पर जो फल मिलता है वो साधारण नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, जिस अशोक के वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, अशोक वाटिका में तुम बैठी हो, वहीं की मिट्टी कंकर को उठाकर उसका भी तुम स्पर्श कर लोगी और अपने इष्ट देव का स्मरण कर कर याद करोगी तो वो सुनता जरूर है। इसलिए कहते हैं कंकर में शंकर है, कंकर में शंकर। हमने पहले भी कथा में कहा, पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की जमीन को, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखिए, कोई मूर्ति मिले चाहे ना मिले, मेरा शंकर और कंकर उस भूमि में जरूर मिलेगा, ये निश्चित बात मिलेगा। तो लोग कह रहे थे काशी में कितना लोगों ने कहा ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, और जब रिसर्च वाले पहुंचे और चेक करने पहुंचे और सब पुरातत्व विभाग वाले पहुंचे और धीरे 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 जब चेक करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव खुद प्रकट होकर कहते हैं कि ये ज्ञान वापी मेरी है। स्वयं शिव कह रहा है, स्वयं ओघड़दानी कह रहा है। अभी आप लोगों ने एक फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ा होगा, फेसबुक पर एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, मद्रास का एक मैसेज है। एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय दे दिया कि यहाँ वो शिवलिंग जो था वो वहाँ पर लगभग 500 साल पुराना था। जज ने निर्णय दिया कि ये शिवलिंग यहाँ से हटा दिया जाए। एक फेसबुक पे एक मैसेज चल रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसके स्मरण में। जज ने निर्णय दिया कुर्सी पर बैठकर कि इस शिवलिंग को हटा दिया जाए। जिस वकील के कहने पर शिवलिंग हटाया जा रहा था, वकील वहीं चक्कर खाकर गिर गया। वकील के 10 मिनट बाद जो टाइप करने वाला था असिस्टेंट, वो चक्कर खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हुआ संतरी चक्कर खाकर गिर गया। जज ने तुरंत उस उत्तर को जो उसने लिखा था उसको बदल दिया कि ये शिवलिंग यहीं रहने दो, नहीं तो जज को लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। शिव शिव है, ओघड़ी है शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना कोई सरल है क्या, सहज है क्या? शंकर की आराधना सरल सहज
कल आशीष हमसे कह रहे थे कि गुरुजी वो अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है ना। हमने कहा ये तेज दुनिया में जितने शंकर के भगत मिलेंगे ना, सब ऐसे चमकते हुए मिलेंगे। शिव के जितने भक्त होते हैं, शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे शंकर भगवान की चमक क्या कम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज, इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहे भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया। ना इतने सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतार, कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या तुम मांगो, सीता जी से कहा तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, या बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया एक भक्ति का बल बढ़ जाए। एक माँ ने लिखा है कि मेरे जीवन का मैं क्या वर्णन करूं कि मेरे घर में संतान नहीं थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरे गर्भाशय में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, संतान का सुख तेरे को जिंदगी भर नहीं। पत्र में लिखा उसने, संतान का सुख तेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तेरे गर्भाशय में गांठ है।
शुभांगी बरसैया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं। शुभांगी जी बरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं शुभांगी जी। अगर कहीं बैठी हो दिख गई क्या? ऐसा हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगी दीदी। हाँ ठीक है। बच्चे को साथ लेकर आई हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा करो बच्चे को, अगर लाई हो तो। लाई हो साथ में? नहीं लाए? कई साल हो गए थे गुरुजी, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। एक बार करा नहीं हुआ, दूसरी बार करा नहीं हुआ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तीसरी बार करा। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर का कहना था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में ठीक था नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। पर बाबा पर भरोसा कर कर शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। 9 महीने जैसे तैसे निकाला। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा अभी ठीक तो है, पर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा होगा। तब मैंने गुड़ की डली वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा ठीक नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाबा की कृपा से मैं उसको प्रणाम करने लगा। ये शिव तत्व है। बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा और हमारी भक्ति, ये शिव तत्व की ओर, ये उघड़ तत्व। मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। देखिए हम अकेले नहीं गाएंगे, आप भी जरा बोलिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, अब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी,
सबसे बढ़िया है सबसे। ये प्रभु की कृपा से मिला। सीता मंदोदरी कह रही है, मैंने अपनी माँ हेमा से सुना था, सीता मेरी माता ने कहा था मुझसे कि शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो शिव सुनता है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, बैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, पृथ्वी के देवता मृत्यु लोक के देवता केवल देवाधिदेव महादेव सुनते हैं, वो श्रवण करते हैं। वो मेरे पास ना पूजा की थाली है, ना लोटा है, ना कलश है, ना मेरे पास में धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना मेरे पास में कोई वस्तु। क्या शिव राजी हो जाएंगे? मंदोदरी ने सीता जी से कहा, शंकर राजी हो जाएंगे बिना पूजा की थाली के, बिना पूजन के सामान के? मेरे महादेव को ना तो तुम्हारे नारियल की जरूरत है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई वस्तु की जरूरत है। मेरे महादेव कहते हैं एक लोटा जल तुम्हारे पास में हो तो चढ़ा दो, नहीं हो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस मुझ पे चढ़ा दो। वो भी नहीं है, मंदिर के बाहर से निकलते जाते जाते मुस्कुरा कर चले जाओ। वो भी नहीं हो, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर चले जाओ। वो भी नहीं हो तो मेरा कोई भक्त शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मुख का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। शंकर का कोई भक्त निकल कर जा रहा है, उसके मुख का दर्शन। शिव महापुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र उसके मुख का दर्शन कर लिया। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा। केवल मुख का दर्शन करा। गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनकी जो गर्भ में मरे, अधोगति में मरे, कुंवारी अवस्था में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है ना इनके लिए नरक होता है। ये बीच में लटकते रहते हैं। हम कई लड़का लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कुंवारे मर गए। कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है, अर्जुन का बेटा आर्यमा, जब भगवान कृष्ण ने बुलवाया बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा आरावण, आर्यमा नहीं आरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा आरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं बैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा। आरावण कह रहा है, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान
कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावन की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावन ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं, अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावन के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है, जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई आरावन के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावन के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावन के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़े। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे। आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने ही से, तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितनों का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा मेरी अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका स्मरण। ठीक है। सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी वृक्ष के नीचे सीता जी स्मरण राम जी का, शिव जी का कर। समय आया, देखिए मंदोदरी के शब्द को एक कथाकार, एक वक्ता जब बोलता है और सुनने वाला अपनी जिंदगी में अगर उतार लेता है तो वक्ता बोलता है, सुनने वाले ने अगर उतार लिया तो वक्ता उसका वक्त बदल देता है। ये निश्चितता है। आपने सुना, आपने उतार लिया, आपका वक्त बदल गया। कोई कहे कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दो हमारा बेटा अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हमारी बेटी अच्छी रहे, आशीर्वाद दो हमारा पति अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हम अच्छे रहें। हम उनसे कहते हैं हमको तो आशीर्वाद देना भी नहीं आता, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम 2 रोटी खाते हो वैसे हम 2 रोटी खाते हैं, जैसे माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया वैसे माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जैसे तुम्हारी जिंदगी निकली है वैसे हमारी जिंदगी निकली है।
हम में कुछ भी नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सकें, बल्कि आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी सार्थक हो और भगवान का भजन करते। हमारे पास में कोई भभूतिन या बेल या चमत्कार हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में तो केवल ये शंकर कंकर शिव जी का नाम है। आप भगवान की कथा सुन लोगे, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दोगे। हमारे पास मत आओ, हमसे मिलने होटल में भी मत आओ, क्योंकि हम तुमसे मिलने वाले हैं नहीं। फालतू की बात है। कोई कहे किसी और वाले महाराज जी से मिला दो, उनसे हमारा ये काम कर, ना ना ना, हमारे पास मिलने भी मत आओ। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिस देवादिदेव महादेव को हम भजते हैं, उस देवादिदेव महादेव को तुम भी भजते रहो, कल्याण निश्चित हो जाएगा। भजन करो, भक्ति करो, विश्वास रखकर भजो भगवान शिव को, भरोसा रखकर भजो शिव को। एक पत्र में लिखा है, किसी बहन की किडनी पूरी खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा बदलो। उस बहन ने भी संकल्प ले लिया, डॉक्टर साहब आप गोली दीजिए, दवाई दीजिए। डायलिसिस चल रहा था और उसने संकल्प लिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी जब तक नहीं पीऊंगी तब तक सुबह मुख भी नहीं धोऊं। उसके घर के लोग नहा के मंदिर जाते, जल ला कर देते, हाथ में जल डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आचमन कर लेती है। पत्र में आचमन कर लेती है। उसकी किडनी दूसरी बार जांच कराने के लिए जब वो ग्वालियर गई तो उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव भक्ति, यो घड़ी, ये शंकर। भजन को बढ़ाइए, आपकी भक्ति को बढ़ाओ, आपकी स्मरण को बढ़ाओ। आपकी खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। आपके भक्ति के बल को जितना जितना बढ़ाओगे उतना जीवन का सुख पाते चलोगे, उतना सुख। बढ़ाओ भीतर से। अपने भीतर के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। सीता जी से कहा, मंदोदरी ने, सीता जी ने उस दिन से कंकर शंकर मानकर भगवान का स्मरण किया। समय आया, राम जी पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र को पार करना था। हनुमान जी से कहा कोई विद्वान पंडित लेकर आओ जो यहाँ शिवलिंग की पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करा, उसके विद्वान ब्राह्मण ला। हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि विद्वान पंडित कौन है। जामवंत बोला मेरी निगाह में तो केवल एक ही विद्वान है जो लंका के अंदर रहता है, लंका का राजा रावण विद्वान। तो इतने में हनुमान जी हंसकर बोले वो आएगा यहाँ पूजन कराने के लिए, तुम्हारी मति मारी गई है। जामवंत बोले हनुमान वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं, पर उसकी जो धर्म पत्नी है ना मंदोदरी, वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी
और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मार्केट ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को कपड़े की दुकान ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सुनार की दुकान ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने गोवा ले जाती है। पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को स्वयं तक ले आती है। वो धर्म पत्नी जो मां पिताम्बरा तक लेकर आए, भगवान के दर्शन कराने ले जाए, संतों के दर्शन कराने ले जाए, वो धर्म पत्नी है। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन की कथा में एक दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। समझ गई क्या? अरियो दतिया वाली जिज्जियों, समझ गए क्या? और जितने जीजा बैठे हैं, समझ गए? एक दिन, 5 दिन में से एक दिन धर्म पत्नी बनने का विचार करना। ये बात हमने पहले भी इंदौर की कथा में कही कि कथा में जाया करो तो कथा सुनकर अपने घर में जो नहीं आते उनको सुनाया करो। एक नई नवेली बहू 3 महीने शादी के हुए थे, वो अपने पति को रोज कथा सुनाती। एक दिन उसका पति कथा में आ गया, उसने कहा गुरुजी मेरा पति आया है। हमने कहा क्यों रे भैया, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसके पति ने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती, कथा सुन। ये दिन भर बैठी रहे और कथा सुने। आप भी नियम ले लो, धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति को मार्ग दिखाना। जामवंत ने कहा मंदोदरी धर्म पत्नी है। हनुमान जी जाओ मंदोदरी के पास जाना, कह देना पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना है। मंदोदरी की मां हेमा ने पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व ऐसा बता दिया कि मंदोदरी बिना अपने पति को भेजे मान ही नहीं सकती। जाओ जरा, ठीक है? चले जाओ, जाओ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास में। मंदोदरी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ी। क्यों रे बानर, तू मेरी लंका में आग लगा कर गया था? हनुमान जी बोले मां मैंने आग लगाई थी। दुनिया के लोग कहते हैं मैंने आग लगाई, पर मां ईमानदारी से बोलूं मेरी पूंछ में कपड़ा भी रावण ने बनवाया था, तेल भी रावण ने डाला था, आग भी रावण ने लगाई थी, फिर ये लंका कैसे जल गई? मां आपका बेटा है ना मेघनाथ अक्षय, ये मेघनाथ ने ऊपर आवाज लगाकर कहा मेघो बरसो, लंका जलना नहीं चाहिए। मैं पवन का बेटा हूं, मैंने भी आवाज लगाई पिताजी वो पानी बरसा रहे हैं, तुम हवा चला दो। अब पवन देव आ गए, उन्होंने जलदेव से कहा अपन दोनों सगे भाई हैं और मेरा बेटा वहां पूंछ जल रही है और तू पानी बरसा रहा है, वो लंका जलाने बैठा है। इतने में मेघ ने कहा, जल ने कहा भैया पवन तू चिंता मत कर, गाड़ी पानी की जाएगी पर पेट्रोल भरा हुआ जाएगा। टैंकर पानी का है पर अंदर पेट्रोल भरा है। मेघनाथ को लगेगा पानी बरसा रहे, मैंने डीजल और पेट्रोल बरसा दिया, पूरी लंका स्वाहा। तो मंदोदरी कह रही है तुमने मेरी लंका जलाई? हनुमान जी बोले मेरी कहाँ सामर्थ्य था जो मैं लंका जला सकूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब उसकी कृपा है। क्या चाहते हो? विद्वान ब्राह्मण चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है। मंदोदरी की आंख से आंसू झलक गए। पार्थिव शिवलिंग? हाँ,
कौन बना रहा है? राम जी बनाएंगे, पूजन करेंगे। इसलिए हम शिवलिंग का प्रतिष्ठा करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। मंदोदरी बोली मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई विद्वान है ही नहीं। तो हनुमान जी बोले हमें तो एड्रेस ही यहीं का मिला है, शुरू से ही इतना विद्वान और कहाँ मिलेगा? आप अपने पति को भेजिए। इतने में मंदोदरी चुप होकर बैठ गई। मंदोदरी से हनुमान जी ने कहा चुप हो गई माता, क्या बात है? हनुमान जी के शब्द सुनकर मंदोदरी बोली वो मेरा पति है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी भी हालत में राम जी की पूजन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है। अपनी पार्टी की बात हो तो दूसरी बात है, पर ये विरोधी है, विरोधी की पार्टी में कैसे जाए? नहीं माँ, आप कृपा करोगी तो जरूर जाएगा। इतने में मंदोदरी ने कहा मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखती हूँ, तुम रुको। मंदोदरी गई और रावण के पास जाकर बोली स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं मस्तिष्क पे त्रिपुंड धारण करता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहाँ जाए, पूजन कराए और दक्षिणा लेके आए। रावण बोला मंदोदरी अपने यहाँ कुछ कमी पड़ रही है जो दक्षिणा मंगवाने के लिए मुझे भेज रही है? मंदोदरी बोली ब्राह्मण का कर्म तो करना चाहिए, एक बार किसी जजमान के यहाँ पूजन कराओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण बोला मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मैं लंकेश, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा वो तुम्हारे वो राम जी है ना, शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए तुमको बुलाया। रावण मुख घुमाकर मंदोदरी को देखे बावरी हो गई, पागल हो गई। वहां पूजन कराने जाऊंगा? मैं नहीं जाता। मंदोदरी कहने लगी मैंने सुना था रावण बड़े विद्वान है, लंकाधिपति बड़े विद्वान है, पर मुझे लगता है कि तुम शून्य हो, तुम में विद्वत्ता नहीं है। रावण कहता है मैं पूजन कराने जा सकता था, पूजन कराने चले भी जाऊंगा, पर एक ब्राह्मण कभी अधूरी पूजन नहीं करा सकता। तो मंदोदरी ने पूछा मैं कौन सी बोल रही कि तुम अधूरी पूजन करा, तुम तो पूरी पूजन करा। रावण बोलता है राम जी की पत्नी सीता यहाँ पर है, राम जी वहां पर है, ये पति पत्नी दोनों गठजोड़ा बांध के नहीं बैठेंगे तब तक प्रतिष्ठा कैसे होगी? इतने में मंदोदरी बोली विद्वान ब्राह्मण सारी जुगाड़ जानता है। लोग कहते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है तो नारियल दे के पूजन में बिठा देते, सुपारी दे के बिठा देते, तो तुम भी तो कुछ करो। रावण ने कहा सीता को राम जी के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर पूजन करना पड़ेगी। अब सीता जा सकती है क्या? मंदोदरी कहने लगी उसकी जवाबदारी मेरी है, तुम तैयारी करो। रावण ने सिर के मुकुट को जमीन पर रखा, क्योंकि राम से मिलने के लिए अहंकार का मुकुट नीचे रखना पड़ता है, इसलिए जमीन पर रखकर फिर चला। मंदोदरी ने सीता जी से कहा चलो मेरे साथ। डोली सजाई, सीता जी को साथ लिया, लंकाधिपति रावण के साक्षी में, हनुमान की साक्षी में सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। सीता जी जैसे ही राम जी के सम्मुख में बैठी, गठजोड़ा बांधकर, गठजोड़ा बांधते से ही रावण ने तुरंत कहा मुहूर्त अच्छा चल रहा है, बताओ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना है, शिवलिंग क्या तुम्हारे पास में है? क्या तुम्हारे पास शिवलिंग है? राम जी ने हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान, कैलाश पर जाना, देवाधिदेव महादेव से कहना कि तुम्हारा ज्योति स्वरूप लिंग दे दीजिए, ज्योतिर्लिंग दे दीजिए, जाओ। हनुमान जी कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश पर जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां देखा तो शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब शंकर को शंकर ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी भी शंकर और भोलेनाथ भी शंकर, नहीं मिले, ढूंढ रहे। हनुमान जी वहीं बैठ गए, आएंगे कभी तो आएंगे। शिव जी आए, पूछा क्या चाहिए? आपका ज्योतिर्स्वरूप चाहिए। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग दे दिया, ले जाओ।
हनुमान जी को आने में देरी हो रही, लंका का राजा रावण बोल रहा है पूजन चालू करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मंदोदरी पीछे बैठी थी, उस मंदोदरी ने सीता जी से कह दिया, और ये सीता बना पार्थिव शिवलिंग। सीता जी ने कहा मेरे पति ने हनुमान जी को भेजा है शिवलिंग लेने के लिए। मुहूर्त निकल रहा है, रावण कहने लगे एक क्षण बच्चा है। ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष की दशमी, जिस दिन माता सीता जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण करा, जो रामेश्वर धाम बन गया। शिवलिंग का निर्माण करा, रावण ने देखा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पूजन करो जल्दी पूजन करो। हनुमान जी को आने में देरी थी, पूजन चालू हो गई। पूजन चालू हुई, पूजन होने के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा मैं शिवलिंग लाए और आपने पूजन कर दी, थोड़ा इंतजार तो करते। राम जी बोले ये रावण कह रहा था कि विद्वान पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है इसलिए कर दी। अब हनुमान जी बोले मैं ये शिवलिंग का क्या करूं, कुछ भी करो इस शिवलिंग को तो मैं यहीं पे रखूंगा। तो इतने में तुरंत राम जी ने कहा तेरी मर्जी हो तो ये सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया है बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग, इसको हटा दे, तेरा शिवलिंग रख दे। हनुमान जी बोले अब भी हटाता हूं। सीता जी ने मंदोदरी को देखा, मेरा बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग ये हटा रहा। मंदोदरी बोली मेरी माँ हेमा ने कहा था शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है, तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। सीता तूने जितनी भजन करा होगा तेरा तेज पुंज इस शिवलिंग में आ गया, तो चिंता मत कर, हनुमान को अपना दम लगान दे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग को लपेट लिया, खींचना चालू करा, क्योंकि खींचने वाला भी महादेव था और बैठा भी महादेव था, उठ ही नहीं रहा। खींचने वाला भी शिव। हनुमान कौन? शंकर सुवन केसरी। हनुमान कौन? शिव। खींचने वाला भी शिव है, जमकर बैठा हुआ भी शिव है। सीता जी मंदोदरी से बोली मेरा बनाया शिवलिंग कहीं मिट ना जाए। मंदोदरी बोली मेरी माँ ने कहा है पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है, और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे नहीं हट सकता। कोई साधारण है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी ने पूंछ लपेटी और रामेश्वर का जो शिवलिंग बना था सीता जी ने उसको खींचा, शिवलिंग हिला नहीं, शिवलिंग नहीं हिला। खींच रहे हैं नहीं हिलता। हनुमान जी मौन होकर बैठ गए। राम जी ने पूछा क्या हो गया? हिल ही नहीं रहा। सीता जी मंदोदरी को देखी, मंदोदरी बोली चुप बैठो, ये महादेव है, साधारण नहीं है। लोगों को बालू रेत लगती है, लोगों को कंकर लगता है, लोगों को पार्थिव लगता है, पर मंदोदरी कहती है मेरी माँ ने कहा था ये पार्थिव नहीं है, बनाने वाला भी शिव है और बनने वाला भी शिव है, साधारण नहीं हो सकता। यहां बैठकर आप लोग करोड़ों शिवलिंग का निर्माण 5 दिन में करोगे, करोड़ों। जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करोगे तो बनाने वाला भी महादेव होगा और बनने वाला भी महादेव होगा। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे आज भी कहते हैं महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखा है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। हनुमान जी नहीं उठा पाए,
राम जी से कहा आप कृपा करिए। शिव जी की कृपा का भाव देखिए। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग के पास में ही रखूंगा। सीता जी का जो शिवलिंग, सीता जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया और लंकाधिपति रावण ने जो पूजन कराई, इसको लोग रामेश्वरम कहेंगे। और हनुमान तुम जिस शिवलिंग को लेकर आए हो इसको हनुमतेश्वर कहेंगे। सुनो हनुमान, रामेश्वरम की पूजन करने वाला जो हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं करा, उसका पुण्य विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बनाए लाए हुए शिवलिंग का दर्शन मूल रहेगा। रामेश्वरम का दर्शन तो सीता जी ने बनाया इसलिए मूल है, पर तुम्हारा बनाया शिवलिंग भी मूल है। बोल हनुमतेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की, माँ पीताम्बरा माता की, माँ धूमावती माता की, हर हर माँ। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए। शिव का स्मरण कर, शिव का स्मरण कर। था नहीं, पार्थिव शिवलिंग विराजमान हो गया। चले आगे वर्णन आया, बिंदुक नामक ब्राह्मण के मरने पर चंचुला को तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। बड़े भाव से बिंदुक और चंचुला के आनंद में शंकर पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए शंकर पार्वती जी के लिए। ईश्वर जी और गोरा जी गणा और गोर पधार रहे हैं। भाव के साथ में जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी गोरा जी का। बड़े भाव के साथ में आज कथा का प्रथम दिवस पूर्ण होता है। 4 दिन की कथा हो रही है। दतिया वालों, अपने जीवन को धन्य बनाओ और माँ पीताम्बरा की गोद में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा पार्थिव शिवलिंग समिति से कि कल बैठने वालों के लिए व्यवस्था की मात्रा थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। ये साइड में जो जगह है, क्योंकि पीछे से लोगों को दिख नहीं पाता, तो साइड में जो जगह बची हुई है वहाँ पर साधारण टेंट, और इधर साइड में जो जगह बची हुई है बाहर की ओर, उसमें सिंपल टेंट डालकर भक्तों के बैठने की व्यवस्था बढ़ाएं, जिससे लोग जो धूप में खड़े हैं उनको तकलीफ ना हो, उसका स्मरण रहे। बड़े आनंद के साथ भाव और भक्ति से जो पावन कथा माँ पीताम्बरा के गोद में, माँ जगत जननी की गोद में हो रही है। डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, यजमान परिवार और पूरी पार्थिव शिवलिंग समिति को धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद पूरी समिति को। मैं निवेदन करूंगा बड़े भाव के साथ में आरती का क्रम प्रारंभ होगा, उससे पहले थोड़ी सी सूचना और सभी भक्तों से निवेदन है अपनी गाड़ी धीरे धीरे ले जाएंगे। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर कथा में नहीं आएंगे। अपना कोई कीमती सामान लेकर कथा में ना आए। एक मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कथा चलते हुए समय पर सामान बेचने वाले जो पंडाल के बीच में आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, गुड़िया के बाल बेचने वाले हो चाहे सामान बेचने वाले हो, हाँ, यदि आप पानी का पाउच दे रहे हैं, कोई बिस्कुट दे रहे हैं, जनता को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, उसकी हम मना नहीं करेंगे, पर बेचने वाले कोई भी सामान बेचने के लिए अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की चेन रहती है, अंगूठी रहती है, मोबाइल रहता है। बेचने वाले किस भाव से आए हमें नहीं मालूम। इसलिए निवेदन है, कथा के पंडाल के अंदर कोई नहीं बेचेगा, बाहर रोड पर कितना भी बेचो, उनको मना नहीं है। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और सुंदर आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर जो निर्माल्य विसर्जन रथ चल रहे हैं।
आप भी इसका हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। जो भी भक्त निर्माल विसर्जन रथ प्रारंभ कर रहे हैं वे व्हाट्सएप पर अपना नाम और फोटो लिखकर अवश्य भेजें। सुंदर आरती का क्रम हो चुका है। आरती में हम सभी मिलकर आनंद लेंगे।